हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे हम लोग अपना एक टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, जिसको हम नाव और धारा बोलते हैं। इसमें जो है हमने अभी तक एक लेक्चर लिया है और उसमें हमने 5 क्वेश्चन करवाए थे और साथ में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कैसे इस हम मतलब टॉपिक के या इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कौन से फार्मूले यूज होते हैं, यहाँ पर मतलब कि जो होती है कि अगर मान लो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होती क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इससे पहले वाले लेक्चर में बता दी गई हैं। जितने भी लोग इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के उस वाली क्लास को अटेंड जरूर करें, क्योंकि अगर जो है आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक के क्वेश्चन जो है सीखने हैं, तो आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो है जानकारी होनी चाहिए और उसमें हमने 5 क्वेश्चन भी करवाए थे। तो चलो आज हम यहाँ पर जो है अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन से इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो आज का पहला क्वेश्चन है। बाकी इस मतलब कि क्योंकि दूसरा वीडियो हो जाएगा या दूसरा सेशन हो जाएगा, तो इसका जो है मतलब 6वां क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली धारा में एक मोटर बोट 12 किलोमीटर जो है धारा के विरुद्ध जाती है और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर वापस भी आती है। यानी कि 12 किलोमीटर अगर धारा के विरुद्ध जा रही है तो 12 किलोमीटर ही धारा की दिशा में चल करके वापस आएगी। आगे कह रहा है स्थिर पानी में मोटर बोट की गति का पता लगाएं। ये हमको बताना है, मतलब हमसे बी का मान पूछा जा रहा है और हमें एस का मान दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है 12 किलोमीटर कैसे जा रही है, इसके विरुद्ध जा रही है और 12 किलोमीटर ही फिर वापस भी आएगी। तो हम पहले मान लो वापस आने वाला पहले कर लेते हैं। 12 किलोमीटर वापस आएगी मतलब बी प्लस एस की चाल, और एस का मान कितना दिया गया 3, तो बी प्लस 3 की चाल हो जाएगी। और 12 ही किलोमीटर जो है धारा के विरुद्ध भी जा रही है, तो 12 किलोमीटर की दूरी बी माइनस 3 की चाल से चलेगी। इसको पूरा समय कितना लग रहा है 60 मिनट। इसका मतलब क्या होता है 1 घंटा होता है। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12b माइनस 36 और प्लस हो जाएगा फिर से 12b और प्लस 36, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो b प्लस 3 और b माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 9 बराबर 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये दोनों 36 और 36 कैंसिल हो जाएंगे, 12b और 12b जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24b बराबर b स्क्वायर माइनस 9 को इधर गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 9। इसको इधर लेकर के जाओ, मतलब ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 9 है। 24b को भी इधर लेकर के जाओगे तो हो जाएगा माइनस में 24b, और ये माइनस 9 पहले से है बराबर बन जाएगा 0 के। अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो श्रीधराचार्य फार्मूला लगा लेते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर b बराबर हो जाएगा माइनस b, मतलब कि यहाँ पर जो है माइनस जो b का गुणांक है, यानी कि इसको हम ऐसे वहाँ पर x की तरह रखते हैं, तो ये जो x के साथ में गुणा होता है उसको b बोलते हैं। यहाँ पर माइनस 24 पहले से, तो ये पूरा बन जाएगा 24 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b किसको बोलते थे 24 को ही, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 576 और माइनस 4ac, तो 4 गुणे a की जगह पर 1 है और c की जगह पर माइनस 9 है, गुणा कर लेंगे 4 9 36 और ये प्लस में बन जाएगा और अपान हो जाएगा 2a, तो 2 और a की जगह पर 1 है तो ये 2 ही रहेगा। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि हाँ कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना आई थिंक मालूम होगा। चलो आगे देखते हैं। b बराबर इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ये 24 तो ऐसे रहेगा ही, प्लस और माइनस यहाँ पर रहेगा, इन दोनों को जोड़ लो। 576 के साथ में हम यहाँ पर 36 जोड़ लेंगे। 576 के साथ में अगर 36 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 612 और बटे में यहाँ पर 2 है। इसके बाद में इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करके बस यही हमारा आंसर होगा, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब 612 यहाँ से देखो हमें सबसे पहले नीचे 2 दिख रहा है और ऑप्शन में कहीं पर भी बटे में 2 है नहीं, तो ये है इसका मतलब कि हमारे यहाँ पर जो है 4 तो कॉमन मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें से 4 रूट में अगर कॉमन मिलेगा बाहर निकलेगा तभी जो है 2 बनेगा। तो ये b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24 और प्लस माइनस यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे, रूट के बाहर 2 आएगा और अंदर में क्या होगा 4 से भाग हो जाएगा, तो ये 4 के 4 और 2 6 21, तो 4 पंचे 20
और एक 21, 4 तियाँ 12, मतलब ये आ गया 153 और बट्टे में यहाँ पर बन जाएगा 2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लेंगे तो पूरा बन जाएगा 12 और प्लस माइनस यहाँ से देखो 2 कॉमन हो गया, लेकिन जो 153 है क्या बनता है 17 9, ये 153 बनता है, इसको लिख सकते हो आप 17 गुणे 9। और पूरे के बटे में यहाँ पर क्या है, पूरे के बटे में हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, b बराबर बन जाएगा हमारा, ये 12 तो है ही, प्लस माइनस 9 को वर्गमूल के बाहर निकालेंगे तो बनेगा 3 और अंडर रूट में 17। यहाँ से आप 3 कॉमन कर लो तो ये 3, उसके बाद में फिर ये बनेगा 4 और प्लस माइनस अंडर रूट 17, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर तो आपको ऑप्शन में कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जो निगेटिव वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है धारा की गति आएगी। ठीक है, वो निगेटिव जो वैल्यू होगी वो धारा की गति आएगी। वैसे धारा की गति नहीं, क्योंकि वो माइनस में आएगी और चाल जो है माइनस में होगी नहीं, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे, मतलब ये 4 और प्लस अंडर रूट 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। b बराबर 3 × 4 प्लस रूट 17, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि x और y किसी नदी पर 2 बिंदु हैं, किसी नदी पर जो है 2 बिंदु हैं, बिंदु P और Q सीधी रेखा x y को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यदि x y के समानांतर जो है, नदी जो है x y के समानांतर बहती है और किसी नाव द्वारा x से q तक तथा y से q तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है, तो धारा की गति में नाव की चाल और नाव की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा ये जो बिंदु P और Q दिया गया है, या पहले x और y दिया गया, इसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले कोई यहाँ पर रेखा हो गई, मान लो इसको हमने मान लिया x और y, यहाँ पर जो इसके एक तरफ हो जाएगा, इसके एक तरफ x हो जाएगा, एक तरफ y हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। उसके बाद में कह रहा है बिंदु P और Q x y को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। अगर 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो मान लो यहाँ पर जो है बिंदु P हो गया और यहाँ पर बिंदु Q हो गया, और ये 3 भाग हो गए, मतलब पहला भाग ये, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा, तीनों बराबर पार्ट है, ये दिया गया है। और देखो आगे क्या करेगा, नदी जो है x y के समानांतर, मतलब x y के समानांतर का मतलब कि x से जो पानी है वो x से y की तरफ, मतलब ऐसे बह रहा है, पानी जो है इधर से इधर की तरफ बह रहा है, ऐसे बह रहा है। उसके बाद में फिर यहाँ पर कह रहा है कि किसी नाव द्वारा जो है x से q तक और y से q तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। अब देखो आगे हम यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है x से q तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, यानी कि 2 यूनिट। x से q तक की दूरी कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। और यहाँ पर चाल क्या होगी, देखो पानी जो है x से y की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर चाल क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगी b+s। ठीक है, ये पूरी दूरी में, इस दूरी में यहाँ पर जब ऐसे जा रही है नदी, मतलब सॉरी नाव जा रही है, तो यहाँ पर जो है चाल क्या हो जाएगी, b+s हो जाएगी। और कह रहा y से q जब इधर से ऐसे आएगा तो यहाँ पर चाल हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम चाल रखेंगे b-s की, यहाँ पर चाल रखेंगे b-s की, मतलब यहाँ पर जो है ये अप स्ट्रीम हो जाएगा और ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर बोल रहा है जो समय का अनुपात है वो 4:5 है। समय तो आप निकाल सकते हो ऐसे भी करके, कि इस तरीके से कर लो कि यहाँ पर जो है दूरी, क्योंकि ये दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय। तो दूरी यहाँ पर पूरी कितनी है, अगर यहाँ पर आप पूरी जो है दूरी को देखोगे तो x से q तक की दूरी कितनी है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट और बटे यहाँ पर चाल कितना है, b+s, ये हो गया एक टाइम। और अनुपात यहाँ पर लगा देंगे, 1 यूनिट ये है, यहाँ पर चाल कितनी है, b-s, और इसका जो मान है, ठीक है, इसका जो मान है वो क्या है, 4:5 के बराबर है, यही तो बोल रहा है। तो इसके बाद में आपको पता है कि बाहर वाले का गुणा अंदर वाले के गुणा के बराबर होता है, तो ये 1/b-s को 4 से गुणा कर दो, 2/b+s को 5 से गुणा करके बराबर कर लो। अब यहाँ पर जब इसको हम 5 से गुणा करेंगे बाहर वाले को, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10/b+s, ये बराबर हो जाएगा 4/b-s। अब इसके बाद में इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10b-10s बराबर 4b और प्लस में 4s। इसको इधर ले आओ, यहाँ पर 10b में से 4b घटा देंगे तो ये बन जाएगा 6b और बराबर 4s में 10s जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 14s।
यानी कि यहाँ से हमें B/S बराबर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 14/6। तो यहाँ से हम B/S निकाल सकते हैं, B/S निकाल सकते हैं। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 2 सत्ते 14 और 2 तियां 6, यहाँ पर सॉरी 6 था, हमने 16 लिख दिया है, 2 तियां 6, तो ये हमारा मिल जाएगा 7:3 का। अब देखो हमसे क्या पूछा गया, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, ये होती है B+S, मतलब कि हमसे मान जो पूछा गया वो B+S, और अनुपात क्या पूछा गया, नदी की धारा की चाल मतलब S, अनुपात S, इसका मान पूछा गया है। तो 7 और 3 एक बार जोड़ लो 10, और एक बार S का मतलब 3, तो 10:3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन आई होप समझ में ये वाला आ गया होगा। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, करा जो है कोई नाव धारा 6 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतने ही समय में यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी चलो पहले हम यहाँ पर इनकी चालें निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, उसके बाद में फिर जो हमें दूरी दी गई है इस दूरी को तय करने में लगा हुआ समय निकाल लेंगे। तो वो पहले कह रहा है 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 27 जाएगी और धारा की दिशा में 33 जाएगी। धारा की दिशा में 33 जाएगी मतलब 33 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम में जाएगी और 27 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम में जाएगी। कुल समय कितना लग रहा है, 6 घंटे। 6 घंटे इसमें से माइनस कर दोगे बराबर हो जाएगा 0 के। और उसके बाद में क्या करा, इतने ही समय में, मतलब कि अभी भी 6 घंटे ही इसको लगेंगे, दूसरे कंडीशन में भी इसको 6 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर करा कि नाव जो है धारा के विपरीत 36 और धारा की दिशा में 22, धारा की दिशा में 22 का मतलब 22/D और प्लस धारा के विपरीत 36, तो 36 और बटे हो जाएगा यहाँ पर क्या अप स्ट्रीम में यानी कि U। और अभी भी कितना लगा 6 घंटे, 6 घंटे के बराबर 6 घंटे इसमें से घटा के 0 के बराबर कर दो। अब यहाँ पर जो है इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके D और U का मान निकालना। देखो ये कुछ संख्याएं कट रही हैं, काट दो, 3 से इसको काट दो 11 बार, 3 से इसको काट दो 9 बार में, 3 से इसको काट दो 2 बार में। ऐसे यहाँ पर भी ये कट जाएगा कितने से, 2 से मान लो इसको काट देते हैं, 2 से 11 बार में, 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व कर लो आप। सॉल्व कैसे करेंगे, मान लो हमें अब मान निकालना है D का। जब D का मान निकालना है आपको हमने बताया पहले क्या करेंगे, 11 को 18 से गुणा कर लेंगे। 11 को अगर आप 18 से गुणा करोगे तो 18 में 180 और 18 के 18 मतलब 198 बन जाएगा। ये 198 माइनस कर देंगे, 11 को 9 से गुणा कर देंगे, 11 9 99 हो जाएगा। और बटे में क्या होगा, बटे में 18 को पहले 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36 होगा और माइनस कर देंगे 9 3 27। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमें D का मान मिल जाएगा। 198 में से 99 घटाएंगे तो ये बनेगा 99 ही, और 36 में 27 घटाएंगे तो 9 आएगा, मतलब D का मान हमारा कितना मिल गया, 11 मिल गया। अब D का मान 11 मिल गया तो देखो एक तरीका ये है कि अगर आपको U का मान निकालना है तो सीधा जो है यही D का मान समीकरण में रख करके U का मान निकाल लो, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको वैसे नहीं निकालना तो आप U का मान जो फार्मूला हमने बताया वैसे भी निकाल सकते हो। चाहो तो D की जगह पर यहाँ पर चाहे इस पहले वाले इक्वेशन में चाहे दूसरे वाले इक्वेशन में रख दो D की जगह पर 11 और हमें U का मान मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको इक्वेशन से ही निकालना तो फिर से वही आपको गुणा करना है। अब देखो ऊपर तो वही आएगा, ठीक है, ऊपर फिर से वही आएगा 11 गुणा 18 मतलब 198, माइनस 11 को 9 से गुणा करेंगे 99 और बटे यहाँ पर क्या बनेगा। आप देखो नीचे अगर देखेंगे U वाले को छोड़ेंगे तो पहले 11 को 2 से गुणा कर देंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 11 को 3 से गुणा करेंगे, 11 3 33 होगा। अब देखो 198 में से यहाँ पर 99 घटा लेंगे तो ये बन जाएगा 99 बटे यहाँ पर 22 और 33 घटाएंगे तो ये बनेगा माइनस में 11। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस में 9, लेकिन चाल को हम नेगेटिव में रखेंगे नहीं तो यहाँ पर चाल को हम रख लेंगे 9। अब हमें यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की चाल मिल गई 11 किलोमीटर प्रति घंटा और अप स्ट्रीम की चाल मिल जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे जो पूछा गया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमसे देखो पूछा क्या गया है, कह रहा है कि नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर मतलब 36 किलोमीटर की दूरी को ये 9 की स्पीड से जाएगी, तो 36/9 कर दो। और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर मतलब 44 किलोमीटर की दूरी ये 11 की स्पीड से जाएगी, तो यहाँ पर बटे में 11 कर दो, दोनों टाइम को जोड़ लो तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 और 11 चौक 44 मतलब 4 4 8 घंटा टोटल जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
8 घंटा हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। यहाँ पर हमसे बोला गया है, कह रहा कि एक आदमी जो है धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है और उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 1/3/4 घंटों में तय करता है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। यानी कि यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि 8 किलोमीटर की दूरी जो है ये एक निश्चित समय में तय कर सकता है और उतने ही समय में धारा के विपरीत 6 किलोमीटर जाएगा। धारा की दिशा में 8 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर की दूरी ये धारा की दिशा में जा रहा है तो फिर डी की स्पीड से जाएगा, और 6 किलोमीटर की दूरी जो है ये धारा के विपरीत जा रहा है मतलब यू की स्पीड से जाएगा। और दोनों कंडीशन में टाइम इसका बराबर है तो टाइम इसको कर दो बराबर, ये समय ही तो है तो ये हो जाएगा बराबर। इसको काट दो चाहो तो आप 2 से, 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 तियां 6 बन जाएगा। अब यहाँ से आपको इस u को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा u/d बराबर 3/4 मतलब ये हो गई इनका अनुपात। u और d का हमें अनुपात मिल जाएगा 3/4 या 3:4। अब देखो इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है और जो भी अब इसके बाद में निकालना है। यहाँ पर आगे हमसे कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी का मतलब फिर से 24 किलोमीटर ये तय करता है 1/3/4 घंटे में। तो धारा की चाल हमें बतानी है, मतलब हमें जो है s का मान बताना है। अब देखो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जो भी है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर मतलब 24 किलोमीटर जाएगा धारा के विपरीत। अब देखो ये अनुपात है तो अगर यहाँ से u का मान निकालना चाहे, u का मान क्या बोल सकते हैं, इसको 3x से बोल सकते हैं और d बराबर हम क्या बोल सकते हैं 4x से बोल सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं ना, क्योंकि ये अनुपात था तो हमें रियल मान निकालना था, हम उसको x के साथ में मान लेते हैं। अब विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा रहा है तो 24 किलोमीटर ये u की स्पीड से जाएगा मतलब 3x की स्पीड से जाएगा, और करा उतनी ही दूरी मतलब फिर से 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में जाएगा मतलब कि यहाँ पर इस बार 4x की चाल से जाएगा d की चाल से, और जो टोटल समय लेगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रहा 1/3/4। 1/3/4 को आप सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 7/4 घंटे, इतना समय लग रहा है। इस पूरे को आप सॉल्व कर लो। देखो 3 से 24 को काटेंगे 8 बार में कटेगा, 4 से 24 को काटेंगे 6 बार में कटेगा, 8 से जोड़ लेंगे 14 क्योंकि हर बराबर है, जाएगा 14/x बराबर हो जाएगा 7/4। इसको सॉल्व करेंगे 7 के 7, 7 दूनी 14, 3 से गुणा कर दो तो x बराबर कितना जा रहा है 8 आ जा रहा है। x का मान अगर हमें 8 मिल रहा है तो उसके बाद में फिर अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे हमें सॉल्व क्या करना है, अब हमें यहाँ से u का मान मिल जाएगा कितना 8 त्रिक 24 और d का मान कितना मिल जाएगा 8 चौक 32। अब हमसे किसका मान पूछा गया धारा का, तो धारा के लिए आपको ये पहले वाले लेक्चर में बताया गया कि हम d और u से धारा का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे। धारा का मान निकालना मतलब s का मान निकालना, क्या करोगे 24 और 32 घटाओगे कितना मिलेगा हमें 8 मिलेगा, यानी 32 - 24 कर दो और बटे में यहाँ पर 2 कर देंगे, घटाएंगे 8 आएगा, 8 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पर जो है दिया गया है। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 7 से 1/2 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर सकती है। यह धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में भी तय कर सकती है, तो इसे धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय मिनट में लगेगा, ये हमें यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में बताना है। चलो जो जो कंडीशन यहाँ पर दी गई उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर करा धारा की विपरीत जो है 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7 से 1/2 किलोमीटर, तो यहाँ 7 से 1/2 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा 15/2 किलोमीटर। तो ये 15/2 किलोमीटर जो है किस स्पीड से जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है मतलब कि डी की स्पीड से जाएगी, डी की स्पीड से जाएगी, इसको डी से भाग कर दो मतलब यहाँ पर 2 के साथ में ही डी आ जाएगा। और कह रहा है विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर ये यू की स्पीड से जाएगी, और दोनों टाइम अगर जोड़ोगे तो टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट लग रहा है। 45 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 45/60, इसको सॉल्व करोगे 15 × 45, 15 × 60 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4 घंटा आ जाएगा, और बराबर करके 0 कर दो, ये बन गया। और कंडीशन क्या दी गई है, कह रहा धारा की दिशा में 5 किलोमीटर जाएगी और
धारा की विपरीत 2.5 किलोमीटर जाएगी। धारा की दिशा में फिर से 5 किलोमीटर, मतलब 5 की दूरी को जो है ये डी की चाल से तय करेगी, और प्लस जो है विपरीत दिशा मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी को जो है ये यू की चाल से तय करेगी। इस बार इसको समय कितना लगेगा, 25 मिनट लगेगा। इसको भी घंटे में चेंज कर दो तो 25/60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और ये 12, मतलब 5/12 आ जाएगा। -5/12 कर दो और बराबर कर लो यहाँ पर 0 के। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके डी का मान निकालेंगे। कह रहा है धारा की दिशा में यहाँ पर जो है जाना है। धारा की दिशा में जाना मतलब डाउन स्ट्रीम का हमें मान पता होना चाहिए। अब चलो फॉर्मूला सीधा जो हम बताया था आपको उसको लिखते हैं, यानी कि डी से मान निकालते हैं। डी बराबर हमने क्या बताया था कि पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे। अब देखो 15 को यहाँ पर हम 2.5 से गुणा करेंगे। 15 को अगर आप 2.5 से गुणा करोगे तो कितना, क्योंकि यहाँ पर बटे 2 भी है, ये भी ध्यान रखना है, यानी 15/2 को आपको जो है 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 15 दूना 30 और उसके 15×5 75, मतलब 37.5 हो जाएगा। 37.5 है और बटे में यहाँ पर 2 भी है, बटे में 2 मान लो लगा देते हैं यहीं पर। और उसके बाद में क्या होगा, माइनस इस 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो 25 बन जाएगा ये। और पूरे बटे में क्या आएगा, फिर 2.5 को हम यहाँ पर 3 से गुणा करके 4 से भाग कर देंगे। अब 2.5 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3×5 15, मतलब ये बन जाएगा 7.5। ठीक है, तो ये पूरा हमारा बनेगा 7.5 और बटे में यहाँ पर 4 है ही तो 4 भी रह जाएगा। और उसके बाद में फिर माइनस, फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 और बटे 12। अब इस पूरे को चलो सॉल्व करते हैं। देखो इस 2 से मान लो इधर हम गुणा कर लेंगे तो ये 37.5 है, यहाँ पर 2 से 25 में गुणा हो जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा 50, मतलब ये हमारा बनेगा 37.5 और -50 और बटे 2। ठीक है, ये बन गया। देखो जो नीचे पूरा है, अगर इस पूरे को सॉल्व करोगे यहाँ पर 4 है, इस 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। मान लो इसको अलग ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 4 और 12 का देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर 4 में 3 से गुणा करेंगे, मतलब ऊपर भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 × 21 और 5 × 15, यानी कि 22.5 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 22.5 और -25 ये ऐसे रहेगा, मतलब ये पूरा बनेगा 22.5 और -25। ठीक है, ये पूरा बन जाएगा। तो इसको हम मान लो यहाँ पर जो है सीधा ऐसे लिखते हैं गुणा करके। अब ये नीचे जो 12 है ये ऊपर जाएगा और नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा हमारा 22.5 और माइनस में 25 हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। 2 से मान लो 12 को आप काट दो 6 बार में। ठीक है, अब इसको घटा लो यहाँ पर देखो इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब नीचे जो है हम आगे लिख लेते हैं। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, देखो 37.5 में से अगर आप 50 घटाओगे तो कितना बनेगा, क्योंकि आप इसको 38 मान लो, 38 मानेंगे 50 घटाएंगे तो 12 बनेगा, वो भी माइनस में, और माइनस में 12.5 आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने 5 एक्स्ट्रा लिया था। 12.5 ये हो गया, बाकी इस 6 से यहाँ पर गुणा कर देंगे और ऐसे बटे में 22.5 में से 25 घटाएंगे तो उसको 23 मानोगे तो 2 आएगा, 0.5 और है, मतलब ये बन जाएगा माइनस में 2.5। इस पूरे को यहाँ पर यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 125, या फिर 2.5 से अगर आप 22.5 को डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। और 5 को 6 से गुणा कर देंगे, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये मिलेगा चाल। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की चाल जो मिल जाएगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगी। अगर डाउन स्ट्रीम की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो करा कि 6 किलोमीटर की दूरी जाने में जो है कितना समय लगेगा, हमें समय बता देना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, 6/30 हो जाएगा। ये आएगा घंटे में, हमें बताना है मिनट में, तो फिर 60 से गुणा कर लो। ये हमारा मिल जाएगा मिनट में। 30 से 60 को काटेंगे 2 बार में और 6 को 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 12 मिनट आंसर आ जाएगा। 12 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि हमें यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया भाई। चलो भाई, इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का कि कोई नाव 30 किलोमीटर और उसके बाद में 5 की दूरी। 1 मिनट, हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आपका। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये 5 नहीं रहेगा। ठीक है, ये 5 नहीं है, इस वाले 5 को यहाँ पर आप नहीं कंसिडर करना, क्योंकि हमने क्वेश्चन चेक किया, ये नहीं होगा। यहाँ पर यही होगा, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा
धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय या घंटे में जो है तय करेगी, ये हमें बताना है। चलो 1 मिनट, हम 5 को जो है यहाँ पर हटा देते हैं। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका सही हो चुका है। यहाँ पर है कि कोई नाव जो है 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में, ये है धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में जो है 1 घंटे में तय करती है। उसके बाद में कह रहा है शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी जो है कितने घंटे में या कितने समय में जो है तय करेगी, ये हमें बताना है। तो ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट करोगे। और उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा कम क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मतलब मैनेज करोगे। कम क्वेश्चन मतलब कर रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है हर क्वेश्चन में सॉल्व करने में, तो उसकी वजह से, ठीक है। तो बाकी जो अगला हमारा क्वेश्चन होगा मतलब 11 नंबर से लेकर के जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है इसको और बाकी सारा जो है हम अगले क्लास में जो है आपका मतलब 11 नंबर से जो है शुरू करते हुए आके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अभी इसके बाद में 11 बजे SSC GD की क्लास होगी। तो जितने बच्चे जो है SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनका नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम भी है, तो वो लोग उस क्लास से जुड़ना जो है ना भूलें। और बाकी इस वाली क्लास को भी जो है इससे पहले यानी जो पहली क्लास हुई है उसको जिसने नहीं देखा है उसको जा कर के देख लो। और जो है क्लास को थोड़ा सा दोस्तों वगैरह में शेयर कर दो, यानी जो भी ग्रुप वगैरह आपके पास हैं उसमें आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।